नमस्कार, वेलकम टू सुनो नाव यूट्यूब चैनल। मैं हूं अजीत सिंह राजपूत। नाव अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार भारत ने पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स को अनब्लॉक क्यों किया। क्योंकि दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हम सबको यही लग रहा था कि अब तो भारत सख्त रवैया अपनाएगा, लेकिन अचानक भारत सरकार ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को फिर से अनब्लॉक कर दिया और लोग सवाल पर सवाल पूछ रहे हैं, ये कोई मजाक है क्या? और क्या वाकई में हम एक सॉफ्ट स्टेट हैं? और दोस्तों, अगर ऐसा है तो इसका मतलब है हमारे दुश्मन हमसे बिना डरे बार बार ऐसा ही करेंगे। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, कुछ ही समय पहले भारत में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर माहौल बहुत ज्यादा गर्म था। क्योंकि अचानक पहलगाम आतंकी हमला हुआ जिसमें निर्दोष भारतीयों की जान चली गई थी, और इसी मामले को लेकर हमला होने के बाद में भारत सरकार ने कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया था। लेकिन अब अचानक उन चैनलों को भारत में फिर से चालू कर दिया गया है, और वो भी बिना किसी पब्लिक एक्सप्लेनेशन के और बिना किसी ऑफिशियल प्रेस रिलीज के। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है, यह फैसला ऐसे समय में लिया गया जब पाकिस्तान पर टेरर फंडिंग और सीमा पार आतंकवाद के गंभीर आरोप हैं। तो क्या हम इतनी जल्दी भूल गए हैं कि भारत में जो बम धमाके और आतंकी हमले हुए थे, उसके पीछे जिस मानसिकता और प्रचार का हाथ था, और वही मानसिकता आज फिर से हमारे देश के इंटरनेट पर फैलने दी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, वही यूट्यूब चैनल्स जिन पर आतंक का समर्थन, भारत विरोधी बातें और लोगों को भड़काने वाला कंटेंट आता था, लेकिन फिर भी उन चैनल्स को भारत में चालू कर दिया गया। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है, जिन चैनल्स को भारत ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से बैन किया था, लेकिन अब उन्हीं यूट्यूब चैनल्स को भारत में लोगों के लिए खोल दिया गया है। अब सोचने वाली बात यह है, ये सारे के सारे चैनल्स वही है जो भारत के खिलाफ नफरत फैलाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ते थे। अब दोस्तों, इस फैसले से बिल्कुल ऐसा लग रहा है मानो हमने अपनी पुरानी तकलीफें, शहीदों की कुर्बानियां और जनता का दर्द बिल्कुल भुला दिया। अब दोस्तों, ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल का मामला नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा, स्मृति और आतंक के खिलाफ हमारी नीति का सवाल है। और दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये है, जब इन चैनल्स पर बैन लगा था तो इनकी व्यूअरशिप एकदम से गिर गई थी। मतलब व्यूज आना बिल्कुल बंद हो गए थे। उदाहरण के लिए शोएब अख्तर, इनके यूट्यूब चैनल पर पहले हर वीडियो के ऊपर 10-14 लाख व्यूज आते थे, लेकिन बैन होने के बाद में इंडिया से व्यूज आना बंद हो गए, इसलिए इनका चैनल बहुत ज्यादा डाउन चला गया था। और फिर उसके बाद में इनके चैनल के ऊपर 20-30 हजार व्यूज आने लग गए थे। और इसी तरह कई पाकिस्तानी पत्रकार, कॉमेडी चैनल्स और क्रिएटर्स जो इंडियन ऑडियंस पर डिपेंड थे, तो बाद में उनकी पोल खुल गई। अब दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये है, जब भारत की ऑडियंस से पाकिस्तान को इतना ज्यादा फायदा होता है, हर कोई पैसा कमाता है, यानी भारत का सीधा असर इनकी कमाई पर होता है, तो भारत इनको बार बार क्यों मौका देता है? क्या भारत एक सॉफ्ट स्टेट है? सॉफ्ट स्टेट यानी ऐसा देश जिनकी सरकारें कठिन निर्णय लेने से डरती है। आखिर क्यों? क्योंकि उनको डर होता है पब्लिक बैकलेस का, इकोनॉमी लॉस का या इमेज खराब होने का। और भारत को भी कई बार इस शब्द से नवाजा गया है, खासकर जब भारत 26/11 जैसे हमले के बाद में भी चुप रहा, या जब भारत सीमा पार की आक्रामकता का कोई भी स्थायी जवाब नहीं देता। दोस्तों, ध्यान से सुनना, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की 2010 की एक स्टडी में भारत को ए नेशन दैट डजंट इम्पोज कॉस्ट कहा गया। और ये क्यों कहा गया? क्योंकि भारत ने कभी भी पाकिस्तान या किसी और विरोधी देश पर कोई ठोस कीमत नहीं लगाई, भले ही हमला कितना भी बड़ा क्यों ना हो। और दोस्तों, जब आप अपने दुश्मन को सजा नहीं दोगे तो वो दुश्मन आपको सिर्फ कमजोर मानेगा और कुछ भी नहीं। और दोस्तों, एक सवाल एशिया कप को लेकर भी उठता है। पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत 2025 के एशिया कप में हिस्सा लेने वाला है, जबकि बीसीसीआई की ओर से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई। मगर इस समय ये खबरें आना और यूट्यूब चैनलों का अनबैन होना एक पैटर्न की ओर इशारा करता है कि या तो सरकार कोई डिप्लोमेटिक कूटनीति चला रही है, या फिर भारत वाकई में फिर से अपनी पुरानी सॉफ्ट स्टेट की इमेज में लौट रहा है। और दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये है, इधर पाकिस्तान एलओसी के पास से फिर से टेरर लॉन्च पैड एक्टिव कर रहा है, और वही दूसरी ओर चीन पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दे रहा है। और पहलगाम हमले के बाद भी पाकिस्तान और चीन की साठगांठ पर कोई भी बड़ा इंटरनेशनल एक्शन नहीं हुआ। और सोचने वाली बात तो ये है, एससीओ समिट में जहां भारत के मंत्री मौजूद थे, वहां पर भी पहलगाम हमले का जिक्र नहीं हुआ। सिर्फ क्वाड कंट्रीज में ही उस हमले का जिक्र किया गया है और उस हमले की निंदा की गई है। दोस्तों, दुनिया यही चीज तो नोटिस करती है कि भारत कब चुप रहता है, और यही चुप्पी हमें बार बार कमजोर साबित करती है। इसलिए अब सवाल ये उठता है कि भारत को क्या करना चाहिए। तो चलिए इसको भी डिटेल्स में समझते हैं। दोस्तों, भारत को सख्त पॉलिसी लागू करनी चाहिए ताकि एक्शन के खिलाफ एक कॉस्ट को तय किया जा सके। और दूसरा कदम भारत को ये उठाना होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को स्पष्ट चेतावनी देनी होगी
कि भारत विरोधी कंटेंट को सहन नहीं किया जाएगा। और सबसे जरूरी बात, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदम दिखावे नहीं बनने चाहिए, क्योंकि जब भी कोई देश भारत के ऊपर अटैक करने का सोचता है तो भारत भी उनसे बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ तैयारी जरूर करता है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन कई बार ऐसा होता है, भारत बिना बदला लिए शांत हो जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कदम बाद में दूसरे देशों की नजर में दिखावा बनकर रह जाता है। अब आप लोग एक बार हमारे देश के लिए सोचकर देखो, हमारे देश के सैनिक सियाचिन की बर्फीली चोटियों पर, राजस्थान की तपती रेत में और जम्मू कश्मीर की गोलीबारी के बीच अपने दिन रात एक कर रहे हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना। और दोस्तों आप लोग एक बार के लिए सोचकर देखो, इतना मूर्ख कोई नहीं होता जो 20-30 हजार रुपए के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना इतना बड़ा रिस्क ले। दोस्तों हमारे देश के सैनिकों का यहाँ पर कोई भी स्वार्थ नहीं है, बल्कि वो तो इसीलिए इतनी बड़ी रिस्क लेते हैं ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे। और वही दूसरी ओर उसी देश में हम ऐसे यूट्यूब चैनल्स को फिर से चालू कर रहे हैं जो उन्हीं दुश्मनों की आवाज बन चुके हैं, जो हमारे सैनिकों पर हमला करते हैं, हमारी सरहदों को लांघते हैं। दोस्तों कुछ भी कहो, ये सोचने वाली बात तो है, ये कैसा मापदंड है। एक तरफ तो हम अपने वीर जवानों का सम्मान करते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के दुश्मनों की बातों को फिर से इंटरनेट पर जगह मिल रही है। इसलिए दोस्तों ये सवाल अब हर भारतीय को खुद से पूछना चाहिए, आखिर कब तक चलने देंगे हम ये विरोधाभास। इसलिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। बाकी आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और लोग जागरूक हो सके। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।